तो बच्चों बात कर रहे थे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। सलाइवरी ग्लैंड हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करती है, या ये कह लो सलाइवरी ग्लैंड 3 टाइप की होती है। एक ग्लैंड वो जो चिक के अंदर प्रेजेंट को पैरोटिड ग्लैंड बोला जाता है। दूसरी ग्लैंड वो जो किसके अंदर प्रेजेंट होती है, जा के अंदर, उनको सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर नाम दिया जाता है। और तीसरी वो जो सबलिंगुअल यानी कि बिलो द टंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, इन तीनों ग्लैंड्स को क्या बोला जाता है, सलाइवरी ग्लैंड। कोई एक ग्लैंड का नाम सलाइवरी ग्लैंड नहीं है, इन तीनों ग्लैंड का नाम है सलाइवरी ग्लैंड। और सलाइवरी ग्लैंड का सेक्रेशन जो है वो कहाँ जाके गिरेगा, ओरल कैविटी में। ठीक है, ओरल कैविटी में, इनके थ्रू, के थ्रू। ये हमेशा याद रखना कि जो पैरोटिड और चिक ग्लैंड है वो डक्ट के थ्रू अपना सेक्रेशंस किस में जाके डालेगी। डक्ट मतलब एक पाइप के थ्रू। ड्रॉ करके दिखाना चाहूँ तो जो मान लो ये कोई पैरोटिड ग्लैंड है, ठीक है। इस पैरोटिड ग्लैंड का जो सेक्रेशन है वो पैरोटिड ग्लैंड का सेक्रेशन ओरल कैविटी तक डक्ट के थ्रू जाएगा, ऐसी पाइप के थ्रू। ये ओरल कैविटी मान लिया आपने, ठीक है। तो ऐसी पाइप के थ्रू इनका सेक्रेशन जाएगा, इन पाइप को बोला जाता है डक्ट। तो जो पैरोटिड डक्ट, इसका नाम क्या, पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पैरोटिड डक्ट या स्टीनसन डक्ट। तो लिख लोगे आप, जैसे डक्ट का नाम क्या है, पैरोटिड डक्ट्स भी बोलते हो, पैरोटिड डक्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। दूसरा नाम क्या है इसका, स्टीनसन डक्ट, स्टीनसन डक्ट। ये हो गया कौन सी डक्ट है, ये जो पैरोटिड ग्लैंड से जा रही है, और इसका सेक्रेशन कहाँ, ओरल कैविटी में गिर रही है। यानी कि सलाइवा को ओरल कैविटी तक जो पहुंचा रही है पैरोटिड ग्लैंड से लेके ओरल कैविटी तक, उस डक्ट को बोला गया है पैरोटिड डक्ट या स्टीनसन डक्ट। ऐसे क्या है, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर है, तो इनकी डक्ट्स को बोला जाता है वार्टन डक्ट्स। मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ये एरो का निशान है जहाँ पे, यहीं पे मैं इसके डक्ट का नाम लिख देता हूँ, वार्टन डक्ट, वार्टन डक्ट, ठीक है। होगी वार्टन डक्ट। वार्टन डक्ट क्या करती है, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर जो ग्लैंड्स होती हैं उनके सिक्रीशन को कहाँ लेके जाती है, ओरल कैविटी तक। फिर आगे नेक्स्ट सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड की डक्ट का नाम है बार्थोलिन डक्ट या डक्ट ऑफ रिविनस। क्या नाम है, बार्थोलिन डक्ट या डक्ट ऑफ रिविनस। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, बार्थोलिन डक्ट या फिर डक्ट ऑफ रिविनस, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। जो सलाइवरी ग्लैंड के सिक्रीशन को, हमेशा याद रखना बच्चों, सलाइवरी ग्लैंड को हम एसोसिएटेड ग्लैंड में पढ़ते हैं। सलाइवरी ग्लैंड एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा नहीं है, ये बात सब नोट कर लेंगे। सलाइवरी ग्लैंड इज नॉट अ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, बट इट्स सिक्रीशन इज सिक्रेटेड इन एलिमेंट्री कैनाल थ्रू डक्ट्स, ठीक है। एंड नेम ऑफ दीज डक्ट्स तो वो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। पैरोटिड ग्लैंड और चिक ग्लैंड के डक्ट का नाम है पैरोटिड डक्ट या स्टीनसन डक्ट। सब मैक्सिलरी सब मैंडिबुलर डक्ट ग्लैंड के डक्ट का नाम है वार्टन डक्ट। और सबलिंगुअल का
बार्थोलिन डक्ट या डक्ट ऑफ रेविगेंस। एक मिनट के लिए सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। हाँ जी बेटा जी, किसी को कोई डाउट है? नो हेलो। सर। नो सर नहीं है। किसी को नहीं है? नो सर। ओके, तो ये सबने लिख लिया। यस सर। अब ये जो सलाइवरी ग्लैंड है क्या सिक्रेट कर रही है? सलाइवा। अब पढ़ते हैं कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। सलाइवरी ग्लैंड जो सिक्रेशन है, जो सिक्रेट कर रही है ओरल कैविटी में, ओरल कैविटी में क्या सिक्रेट कर रही है? ये सब लिख लोगे। ओरल कैविटी में सिक्रेट कर रही है सलाइवा। यहाँ लिख दिया सलाइवा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। इस सलाइवा के अंदर क्या क्या होता है? कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। सलाइवा में मेनली वाटर होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा वाटर, फिर म्यूकस, फिर एंजाइम्स, और फिर कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, क्या क्या कंपोनेंट है? फर्स्ट वाटर, दूसरा म्यूकस, तीसरा एंजाइम्स, सलाइवा के अंदर जो होते हैं एंजाइम्स, एंड फोर्थ कंपोनेंट इज इलेक्ट्रोलाइट्स। सोल्ट वगैरह या इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। वाटर ज्यादातर प्रेजेंट होता है। म्यूकस का काम क्या और एंजाइम्स का काम क्या है, ये पढ़ना है मेनली। बात करते पहले एंजाइम्स के बारे में। एंजाइम्स, सलाइवा के अंदर दो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। सलाइवा के अंदर कितने एंजाइम प्रेजेंट होते हैं? दो, ठीक है, दो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं सलाइवा के अंदर। नाम क्या क्या है? एक का नाम है सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। दूसरे का नाम है लाइसोजाइम या लाइसोजोम, लाइसोजाइम। ये सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है और ये लाइसोजाइम क्या करता है? तो सलाइवरी अमाइलेज हमारे जो फूड हम जो खाते हैं उसमें फूड के 30% स्टार्च को डाइजेस्ट कर देता है माउथ के अंदर। तो सलाइवरी अमाइलेज का फंक्शन लिख लेंगे सारे। क्या फंक्शन है सलाइवरी अमाइलेज का? डाइजेस्ट 30% starch in mouth, ठीक है। ये 30% स्टार्च को माउथ में डाइजेस्ट कर।
तो इसीलिए आपने देखा होगा बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जो फूड है वो ज्यादा चबाना चाहिए। एक्चुअल बात क्या है कि ज्यादा चबाओगे तो जो 30% स्टार्च है वो डाइजेस्ट हो जाएगा। पर अगर हम फूड ज्यादा चबा नहीं रहे हैं और ऐसे निगल लिया तो 30% स्टार्च है वो माउथ में डाइजेस्ट नहीं होता। फिर कई कहते हैं फिर क्या हो गया सर, इससे क्या हो जाएगा? तो देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लो 30% से कम स्टार्च माउथ के अंदर डाइजेस्ट हुआ है तो वो फाइनली जाके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्ट हो जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम ये आएगी फिर उन एंजाइम्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, या ये कह दो कि ज्यादा वर्कलोड हो जाएगा। अगर हम उस फूड को अच्छे से चबाते हैं, माउथ के अंदर अच्छे से रखते हैं या अच्छे से उसका मास्टिकेशन करते हैं तो 30% तो माउथ में डाइजेस्ट हो जाएगा। फिर उन एंजाइम्स पे जो लोड है वो कम रहेगा। अब आप जल्दी से ऐसे ही फूड खाया और निकल गए, 10% डाइजेस्ट कर पाया, तो अब उन एंजाइम्स के ऊपर 90% का वर्कलोड रहेगा। और अगर 30% यहीं पे डाइजेस्ट हो गया तो 70 का रहेगा। ठीक है। अब लाइसोजाइम का काम क्या? लाइसोजाइम एंजाइम का काम है किल माइक्रोब्स। ये क्या करता है? माइक्रोब्स को किल करता है। किल माइक्रोब्स, जो फूड में माइक्रोब्स होते हैं उनको किल करने की कोशिश करता है। हमेशा एक चीज और याद रख लेना कि कंपोजिशन ऑफ सलाइवा, तो ठीक है, पीएच ऑफ सलाइवा, जो सलाइवा का पीएच है वो कितना है? पीएच ऑफ सलाइवा, तो पीएच है सलाइवा का वो कितना है? 6.8। कितना पीएच है सलाइवा का बच्चों? 6.8। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? हो गया पीएच ऑफ सलाइवा। एक बार सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। हाँ जी बच्चों, किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। ईशा, ईशा गई। योगिता बेटा, डाउट है योगिता? ठीक है, मैं कह रहा हूँ ईशा भी नहीं है। मनीषा, कोई डाउट बेटा? नहीं है सर। वो ईशा आई थी तो गई। सो है। चलो, ये होगा सलाइवा के बारे में। हाँ ठीक है। ये तो अब जैसे फूड पार्टिकल आया, ये फूड पार्टिकल आ गया माउथ के अंदर। ये पहले माउथ ड्रॉ कर लेते हैं।
जब भी कोई फूड पार्टिकल जैसे माउथ के अंदर जाएगा तो टीथ क्या कर देगा, उस फूड पार्टिकल को छोटे छोटे टुकड़ों में करने लगेगा, मास्टिकेशन करना स्टार्ट कर देगा इस फूड पार्टिकल का टीथ। तभी सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रेट कर चुकी होंगी। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड जब सलाइवा सिक्रेट कर चुकी होंगी तो टंग आपकी क्या करेगी, उस फूड पार्टिकल में सलाइवा को मिक्स कर देगी। मतलब ये फूड पार्टिकल है, ठीक है, और इसके अंदर किसको मिक्स कर देगी, सलाइवा को। ये सलाइवा, तो सलाइवा को इस फूड पार्टिकल में मिक्स कर देगी। अब इस फूड पार्टिकल का नाम फूड पार्टिकल नहीं रहेगा, इसको बोला जाएगा नया नाम बोलस। अब ये क्या बन चुका है, बोलस। देखो पहले क्या था, ये पहले था ये फूड पार्टिकल, ये था फूड पार्टिकल, ये था सलाइवा। जब फूड और सलाइवा मिक्स हो गए तो एक जो नया नाम निकल के आता है वो है बोलस। ये है फूड और ये है सलाइवा। जब फूड और सलाइवा मिक्स हो गए, इसको क्या नाम दे दिया, बोलस। ठीक है, बोलस। बोलस क्या है पता होना चाहिए आपको। फूड फूड और सलाइवा के मिक्सचर को बोला जाता है बोलस। ठीक है, फूड और सलाइवा के मिक्सचर को बोला जाता है बोलस। अब ये बोलस जाएगा फूड पाइप, ये बोलस जाएगा फूड पाइप में, और ये विंड पाइप में यानी कि ट्रैकिया में क्यों नहीं गया, वो लास्ट क्लास में मैं बता चुका हूँ आपको कि एक एपिग्लोटिस एक कार्टिलेजनस फ्लैप होता है, मतलब कार्टिलेज का एक ढक्कन होता है जो हमारी विंड पाइप के ऊपर होता है, जो क्या करता है फूड पार्टिकल को उसमें जाने नहीं देता। तो अभी मैं विंड पाइप ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हो गई हमारी विंड पाइप, एक फूड पाइप ड्रॉ कर लेता हूँ, ये विंड पाइप और ये ठीक है। तो जो ये बोलस है, ये बोलस जाएगा हाँ जी बेटा, तो ये जो फूड पाइप है इसके अंदर बोलस जाएगा, और इसके अंदर जो बोलस जाएगा वो एक वेव लाइक मूवमेंट करता हुआ जाएगा, जिसको हम वेव लाइक मूवमेंट को क्या बोलेंगे, पैरासिट। ठीक है, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे।